गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप लास्ट एप्लीकेशन करांगे गॉस थ्योरम दी, जिहड़ी कि सैकेंड एप्लीकेशन दे नाल वाली है। सैकेंड एप्लीकेशन दे विच सिर्फ आप ड्यू टू थिन इनफिनाइट प्लेन मतलब वो एक प्लेन शीट लैती सी, बट ये आप टू थिन प्लेन शीट्स लवांगे। ओके, फर्क कोई नहीं। इलैक्ट्रिक फील्ड इंटैंसिटी वाला फॉर्मूला भी उही यूज़ करांगे। ओके, हुण ये टू कहता उहदे विच वन सीगा। इलैक्ट्रिक फील्ड इंटैंसिटी ड्यू टू टू थिन, टू मतलब दो, इनफिनाइट प्लेन इनफिनाइट प्लेन पैरलल शीट्स ऑफ चार्ज। जिमें कि आपने पहला एक बनाई सी ना, हुण आपां कितनियां बनावांगे? दो। आ बनाती आपने दो, दोनों की ने गियां प्लेन। ठीक है जी, प्लेन शीट्स बनाती दोनों अपने एक्सिस के अराउंड देख लिया भी दोनों प्लेन शीट्स ने गियां एक्सिस के अराउंड। ओके जी, नैक्सट अपने कोल की आ उहदे विच अपने की कीता सीगा भी जो प्लेन शीट लई सी इहदी लेंथ भी होगी तो ब्रैथ भी होगी। दैन अपने सरफेस चार्ज डेंसिटी लई सी सिग्मा, बट ये दो आ, दो दे लई आपां की लवांगे एक सिग्मा वन तो दूसरा की आ गया सिग्मा टू आ गया। समझ आ गई गल दी। तो यूनीफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज सीगियां तो ये भी किहड़ा चार्ज आ गया? पॉजिटिवली चार्ज। एंड दिस ऑल्सो विल बी आ पॉजिटिव। ओके, इनफिनाइट में तुहानूं दस दित्ता सी, इनफिनाइट का मतलब आ इस करके अपने आ बॉडी इनफिनाइट बनाई हुई है। ओके जी, समझ आ गया। उस तो नैक्सट स्टैप अपना की हुंदा सीगा इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन। हुण देखो जिहड़ियां अपने कोल प्लेन शीट्स ने वो इस तरह पईयां होईयां ने। ओके, आ शीट पहली आ, पहली दे विच आपां नूं हुण इहदे विच भी किन्ने रीजन बनणगे? 3 बनणगे। वन रीजन एंड विचाले वाला रीजन 2। आ की आ गया रीजन थर्ड। ओके जी, तो पहली शीट अपने को इस तरह पई हुई है। पहली शीट का इलैक्ट्रिक फील्ड किस तरह होगा? रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड, थोड़ा इधर रेडियली आउटवर्ड होगा दैन इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन आउटवर्ड। E1 आ गई तो सिग्मा टू की भी मतलब आ वाली शीट की भी थोड़ी जी इन्फ्लुएंस पै रही है इधर। दैन ये भी पॉजिटिवली आ, दैन ये भी इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड, समझ आ गया। हुण नैक्सट रीजन च आ जाओ। नैक्सट रीजन के विच आप पॉजिटिवली चार्जड है, पॉजिटिवली चार्जड है, दैन इलैक्ट्रिक फील्ड डायरैक्शन की होगी? रेडियली आउटवर्ड, मतलब इस तरह। ओके, नैक्सट हुण इहदी इन्फ्लुएंस इत्थे भी होगी, दैन इहदी इलैक्ट्रिक फील्ड डायरैक्शन किस तरह होगी? इस तरह ही होगी ना। पॉजिटिवली चार्जड है, इलैक्ट्रिक फील्ड डायरैक्शन किस तरह होगी? इस तरह। नैक्सट हुण अपने को रीजन थर्ड आ गया। थर्ड रीजन के विच पॉजिटिवली चार्जड है, इट इज़ रेडियली आउटवर्ड। आउटवर्ड आ गई, पहला E2 लै लो है ना। हुण इहदी आ वाली इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन आ वाली शीट की इस पर भी इन्फ्लुएंस पैंदी होनी आ, दैन यदा भी इलैक्ट्रिक फील्ड की आऊगा? रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि भी पॉजिटिवली आ। दैन यदा भी इलैक्ट्रिक फील्ड की होगा इस तरह। तो पहली शीट का इलैक्ट्रिक फील्ड की आ गया? E1। तो हुण अपन नैक्सट की करना होंदा गा? नैट इलैक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना होंदा है। नैट इलैक्ट्रिक फ्लक्स नूं फाइंड करन तो पहला मैं थोड़ी तुहानूं थ्योरी दसदा भी थ्योरी दे विच तुसीं किस तरह लिखोगे। फर्स्ट थ्योरी दे विच तुसीं की लिखोगे? कंसीडर टू इनफिनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इफ E1 एंड E2 आर द इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ऑफ द शीट्स दैन। हुण देखो जिहड़ी अपनी सैकेंड एप्लीकेशन की सी उहदे विच आपां एक इनफिनाइट प्लेन शीट लई सी, एवें एक इनफिनाइट प्लेन शीट लैके उहनूं आपां ने की कीता सीगा? थ्रू सिलेंड्रिकल बॉडी थ्रू गॉसियन सरफेस की करता सी? एनक्लोज करता सी। उहदे विच जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड आया सी वो कितना आया सी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया सी। इहदे विच भी अपने यही यूज़ करना, क्योंकि इहदे विच ज़्यादा फर्क तो है नहीं। इहदे विच कितनी हैगी? 1 तो 2 आ गई प्लेन शीट्स। इहदा भी इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? बस जिथे सिग्मा 1 है सिग्मा की थां ते उत्थे की आ जाऊगा? सिग्मा 1। जिथे 2 है उत्थे की आ जाऊगा? सिग्मा 2। बस थोड़ी जी साइन कन्वेंशनस की जरूरत आ। साइन कन्वेंशनस की यूज़ करोगे? ये
देखो हुण देखो आपां ना ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन दे विच भी करदे हुन्ने आ अपने कोल आ ग्राफ हुंदा जिवें मान लो ओहदी का एक्सिस हुंदी है ना एक्स एक्सिस है ना राइट हैंड साइड ते की दसदा हुंदा आपां नूं पॉजिटिव लैफ्ट हैंड साइड ते आपां नूं की दसदा हुंदा नैगेटिव इहदे विच भी आपां करांगे भी जिहड़ा लैफ्ट हैंड साइड ते इलैक्ट्रिक फील्ड होਊਗਾ ओहदी वैल्यू आपां नैगेटिव लवांगे जिहड़ा राइट हैंड साइड वाल जा रहा होਊਗਾ ओहदी वैल्यू आपां की लवांगे पॉजिटिव ठीक है जिहड़ा इधर नूं जा रहा होगा उसकी डायरैक्शन पॉजिटिव लवांगे जिहड़ा इधर नूं जा रहा होगा उसकी डायरैक्शन की लवांगे नैगेटिव समझ आ गई गल मेरी एक्सिस के अकॉर्डिंग जिहड़ा लैफ्ट डायरैक्शन नूं जा रहा होगा उसकी डायरैक्शन आपां नैगेटिव लवांगे जिहड़ा राइट हैंड डायरैक्शन नूं जा रहा होगा उसकी डायरैक्शन की लवांगे पॉजिटिव चलो फॉर 3 रीजनस तो 3 रीजनस की आपां गल करांगे रीजन फर्स्ट रीजन सेकंड रीजन थर्ड ओके चलो रीजन फर्स्ट दे लई रीजन फर्स्ट दे लई अपने कोल की आ गया नैट इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आ गई अपने कोल E1 आपां लै लैंदे सिंपल ई रीजन फर्स्ट दे लई E1 अपने कोल आ गया हुण उहदे विच देखो तुसीं भी जिहड़ा E1 है वो भी लैफ्ट नूं जा रहा है जिहड़ा E2 आ वो भी लैफ्ट नूं जा रहा है दैन अपने कोल की आऊगा -E1 -E2 समझ आ गया सैकेंड रीजन दे लई सैकेंड रीजन आ गया अपने कोल सैकेंड रीजन दे विच की आया जिहड़ा अपने कोल E1 इलैक्ट्रिक फील्ड आ वो तो राइट हैंड डायरैक्शन नूं जा रहा है राइट हैंड मतलब रीजन सैकेंड दे लई अपने कोल की आ गया E1 पॉजिटिव एंड अपने कोल हुण जिहड़ा E2 आ वो लैफ्ट नूं जा रहा है जो लैफ्ट नूं जा रहा है तो E1 की वैल्यू की आ गई नैगेटिव नैक्सट रीजन थर्ड दे लई अपने कोल इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू की आई ਜਿਹੜੇ दोनों ने वो राइट हैंड डायरैक्शन में जा रहे हैं राइट हैंड डायरैक्शन के जा रहे तो E1 प्लस E2 मैं तुहानूं दस चुकी हाँ भी E1 की वैल्यू आपां की लवांगे E1 की वैल्यू जे अपने कोल E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है 2 एप्सिलॉन नॉट तो E1 की वैल्यू क्या होगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड E2 की वैल्यू क्या होगी सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पुट कर दो E1 की वैल्यू क्या आएगी माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ओके जी अगला सैकेंड रीजन दे लई की आ गया अपने को सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया रीजन थर्ड दे लई की आया सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हुण देखो जिहड़ी चीज़ कॉमन निकलती है वो कॉमन कट दो कॉमन कड्ढण दे लई अपने को माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाऊगा अंदर की बच गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बच गया इनू फर्स्ट इक्वेशन मान लो सैकेंड दे लई की आया सैकेंड दे लई आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर दो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इनू सैकेंड इक्वेशन मान लो सैकेंड इक्वेशन मनन तो बाद अपने को E3 दे लई की आया अपने को 1/2 एप्सिलॉन नॉट आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट दे लई की आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 एक ही बन गई अपने को थर्ड इक्वेशन हुण तो वैसे इत्थे तक ही खत्म है बट ये स्पैशल केसिस ने स्पैशल केसिस दे विच सब तो पहली गल की आ वो कहते इनफिनाइट प्लेन शीट्स ने इनफिनाइट प्लेन शीट्स दे लई अपने कोल अगर आप मान लीए भी सिग्मा इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 की वैल्यू सिग्मा आ जाए सिंपल सिग्मा 1 मतलब फर्स्ट प्लेन शीट की सिग्मा 1 सरफेस डेंसिटी एंड सिग्मा 2 दोनों सिग्मा के इक्वल आ जाए दैन तुसी तीनों इक्वेशनस दे विच पुट करके देख लवो जो तीनों इक्वेशनस दे विच पुट करके देखोगे तो की बनूगा अपने को फर्स्ट रीजन सैकेंड रीजन थर्ड रीजन फॉर फर्स्ट रीजन E1 की वैल्यू की आऊगी अपने को 1/-2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा कितना आ गया -2 एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया 2 सिग्मा 2 नाल 2 कैंसल हो गया ठीक है तो अपने नैक्सट E2 के लिए क्या आया अपने को हुण फिर पुट कर दो 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा कितना आ गया अपने को सैकेंड रीजन के लिए वैल्यू कितनी आ गई 0 क्योंकि सिग्मा माइनस सिग्मा कितना आ गया 0 ई थर्ड रीजन के लिए कितना आया अपने को कितना आया 1/2 सिग्मा नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा कितना आ गया अपने को 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा 2 नाल 2 कैंसिल हो गया दैन अपने को आंसर आ गया सिग्मा y एप्सिलॉन नॉट अपने को तीनों केसेस की बन गई तीनों केसेस अपने को बन गए फॉर फर्स्ट रीजन अपने को E की वैल्यू आई अपने को माइनस सिग्मा y एप्सिलॉन नॉट
लिए कितनी आई 0, ई थर्ड के लिए कितनी आई सिग्मा वाई एप्साइलन नॉट। ओके जी, समझ आ गया। हुण जे आप एक केस होर करके देखिए, एक केस होर करके की देखोगे, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, दैन तुहाडे कोल की वैल्यू मतलब माइनस सिग्मा, और तुसीं कहोगे भी माइनस सिग्मा आ गया तो ये डायरैक्शन भी अपोजिट हो जूगी, है ना। बट आपां इहदे विच ही अप्लाई करके देखते हैं, एंड ते मैं तुहानूं समझाऊँगी भी किवें माइनस सिग्मा आंदा उसकी वैल्यू किस तरह तुसीं फाइंड कर सकते हो। ये विच तुसीं दोबारा पुट करके देखो, फॉर 1 के लिए कितना आ गया अपने को फर्स्ट इक्वेशन दे विच -2 एप्साइलन नॉट सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा कितनी आ गई E1 रीजन के लिए 0, E2 के लिए कितनी आ गई अपने को 1/2 एप्साइलन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा आ गया ना, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो अपने को कितना आ गया ये कितना आ गया अपने को 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन नॉट, कितना आ गया अपने को सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट। नैक्सट आ गया ई थर्ड के लिए अपने को आ गया 1/2 एप्साइलन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, फिर तो अपने को ई थर्ड की वैल्यू कितनी आ गई 0। मतलब जे आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू सेम लैने आ, फिर अपने को सैकेंड रीजन के लिए 0 आता। अगर आप सिग्मा 2 की वैल्यू नैगेटिव लैने आ दैन सिग्मा सैकेंड की वैल्यू कितनी आती है सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखो डायग्राम के थ्रू भी प्रूव कर सकते हो। देखो अपने इनफिनाइट प्लेन शीट्स लईआं सी दोनों यूनिफॉर्मली पॉजिटिव, आ तो अपने पॉजिटिव ले ली क्योंकि सिग्मा 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव ले ली। उदू बाद ये वैसे तुसीं करके नहीं दिखाना, मैं तुहानूं प्रूव ही करके दिखा रही हूँ, किते पेपर दे विच ना ही प्रूव करना पै जिओ। ओके, मैं तुहानूं सिर्फ प्रूव करके दिखा रही हूँ, तुसीं इत्थे तक ही करना है। आ नैगेटिव आ गई क्योंकि सिग्मा नैगेटिव आ गया, ठीक है। एक्सिस दे राउंड अपने आ ले लिया, ठीक है। हुण अपने इलैक्ट्रिक फील्ड ये सिग्मा आ गई, ये अपने को माइनस सिग्मा लैके देख लो, सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये सिग्मा 1 आ गया सिग्मा 2 आ गया। ओके चलो हुण देखो आप पॉजिटिवली इलैक्ट्रिक फील्ड का रेडियली आउटवर्ड ही आऊगा, ये की आऊगा इधर तो जाऊगा ही अट्रैक्ट होगा, रेडियली इनवर्ड आ गया। नैक्सट हुण रीजन सैकेंड के लिए देखो, रीजन सैकेंड के लिए की आ गया अपने को, रीजन सैकेंड के लिए आया रेडियली आउटवर्ड ही आया, बट ये रेडियली इनवर्ड इधर नहीं जाऊगा ना, रेडियली इनवर्ड आ गया। हुण ये लिए देखो, ये अपने को E2 का की आऊगा रेडियली इनवर्ड, बट जो इलैक्ट्रिक फील्ड E1 आ वो की आऊगा रेडियली आउटवर्ड आ गया। हुण तुसीं कढ के देख सकते हो, देखो दोनों ही अपोजिट ने, जो अपोजिट ने दैन तुसीं की करोगे अपने को सिंपल I के लिए E1 दोनों अपोजिट ने गए है ना, लैफ्ट के लिए तुसीं की लोगे नैगेटिव, राइट के लिए तुसीं की लोगे पॉजिटिव। नैक्सट के लिए दोनों राइट वाल नूं जा रहे हैं, E1 प्लस E2 हो जाऊगा। ये दोनों किधर जा रहे हैं, एक राइट नूं जा रहे हैं E1, लैफ्ट नूं जा रहे हैं अपने को E2। हुण देखो E1 तुसीं पुट करोगे माइनस सिग्मा अपॉन की आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट, ये विच की आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की आ गया 0 0 ही आ रहा सी। सैकेंड रीजन के लिए की आ गया सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया अपने को 2 सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वही है ना सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट। थर्ड रीजन के लिए की आया अपने को सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आया अपने को 0। प्रूव हो गया ना अपने को थर्ड रीजन के लिए। बस सिर्फ तुसीं पेपर दे विच तां इत्थे तक ही प्रूव करके दिखाना है। मैं तुहानूं आह वाली चीज़ प्रूव करके दिखाती भी किस तरह आंदा है, भी सिर्फ जे अपने को सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा आ जाए, दैन अपने कोल की होंदा गा सिर्फ सैकेंड रीजन के लिए ही वैल्यू आऊगी, फर्स्ट ते थर्ड के लिए वैल्यू नहीं आती। ओके एंड ते आपां की कनक्लूजन कढ़दे हैं, एंड ते आपां ये कनक्लूजन कढ़दे हैं भी फ्रॉम दीज ऑब्जरवेशंस वी कंक्लूड दैट व्हेन द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 2 शीट्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट, चाहे इक्वल ले लो चाहे अपोजिट ले लो, दैन इलैक्ट्रिक फील्ड विल बी इन बिटवीन द शीट्स then this electric field is independent of distance between the sheets। डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करती। देखो डिस्टेंस आर की वैल्यू तो आ भी नहीं ना रही है भी, ये जी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ थ्रू थिन शीट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ये ना अपना चैप्टर 3 पूरा होंगे। उदों बाद चैप्टर 4 कंप्लीट करने तो पहला मैं तुम्हें असाइनमेंट दूंगी, असाइनमेंट कंप्लीट करके तुसीं चैप्टर 4 कंप्लीट करना। ओके दैट्स ऑल।